हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म जेके स्टडी। तो इस वीडियो में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जेकेबी बॉर्डर बटालियन क्रैश कोर्स के रीजनिंग सेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे हमने जो रीजनिंग की सीरीज़ स्टार्ट की थी, तो उसका यहाँ पे हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है हमारा यहाँ पे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस जो है वो चैप्टर चल रहा है। उसका जहाँ पे आज हम करने वाले हैं पार्ट 2। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो इस चैप्टर को आज हम यहाँ पे फिनिश कर देंगे। जो बची हुई रिमेनिंग टाइप्स को लेकर हम चलेंगे। तो इसके साथ ही आपका यहाँ पे हमारे 3 चैप्टर जो है वो हो जाएंगे। तो फिर हम यहाँ पे 4 चैप्टर की तरफ अपना रुख बढ़ा देंगे। यहाँ पे हमारे 3 चैप्टर हो चुके हैं, फिर हम यहाँ पे ये हमारा 4th चैप्टर भी हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे 5th चैप्टर की ओर चल पड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं हम आगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में होता क्या है। तो यहाँ पे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मीन्स वी फाइंड सर्टेन डायरेक्शन और डिस्टेंस बेस्ड ऑन गिवन कंडीशन। तो यहाँ पे डायरेक्शन डिस्टेंस यही होता है कि हमें कुछ कंडीशंस दी होती हैं, उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमें यहाँ तो डायरेक्शन निकालनी होती है, यहाँ पे डिस्टेंस निकालना होता है। तो ये आप यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू समझ सकते हैं कि आपको यहाँ पे डायरेक्शन दिया होगा या फिर डिस्टेंस दिया होगा, अगर आपको क्वेश्चंस में यहाँ पे पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे आगे कहता है क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन वेदर वी हैव टू फाइंड डायरेक्शन और डिस्टेंस इन द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे इसका यही कहता है कि क्वेश्चन जो बेस्ड होते हैं वो इसी पर बेस्ड होते हैं कि यहाँ तो हमें डायरेक्शन निकालनी होती है या हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालना होता है। तो ये यहाँ पे सिंपल कंसेप्ट है, तो इसको कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे चलेंगे। तो यहाँ पे अगर टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे हमारी 3 टाइप्स आती थी, डायरेक्शन की, डिस्टेंस की और एंगल की। तो डायरेक्शन जो है वो हमने यहाँ पे पढ़ लिया था, डिस्टेंस भी पढ़ लिया था कि डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं और डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एंगल। और एंगल की हालांकि ये जो टाइप है ये बहुत कम्प्लेक्स टाइप है, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत रेयरली हैं कि आपको यहाँ पे आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलें। लेकिन फिर भी यहाँ पे आपकी जो सफलता के लिए या फिर आपकी ये कह सकते हैं एक तरफ से कंफर्टेबल के लिए हम इस टाइप को करवा रहे हैं, ताकि आपका कोई क्वेश्चन यहाँ पे रहे ना। अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली उस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकें। तो हालांकि ये थोड़ी टाइप जो है वो कॉम्प्लिकेटेड रहने वाली है, इसको यहाँ पे हम बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे करेंगे। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों पढ़ते हैं। तो टाइप 3 आती है हमारी एंगल की। तो यहाँ पे इन क्वेश्चंस में क्या कहता है कि क्वेश्चन जो है वो बेस्ड होते हैं एंगल पे। हमें निकालना होता है एंगल बेस्ड ऑन गिवन सिचुएशन एंड सर्टेन डायरेक्शन। तो हमें यहाँ पे इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो हमें यहाँ पे कंडीशंस दी होती हैं वो एंगल्स के अकॉर्डिंग कंडीशन दी होती है, और हमें कई बार एंगल भी निकालना पड़ता है। एंगल नहीं निकालना पड़ता, यहाँ पे हमें डायरेक्शन निकालनी पड़ती है एंगल्स का यूज़ करके। तो यही यहाँ पे ये टाइप जो है वो हमारी कहती है। तो यहाँ पे बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या कहता है, तो ये यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको हमने कल भी बताया था, आज फिर से बताते हैं। जब भी आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दिखे तो आपको सबसे पहले वही अपना मैप तैयार करना है। जो मैप हमारा कहता है, यहाँ पे होता है हमारा नॉर्थ, जहाँ पे होता है हमारा साउथ, जहाँ पे आता है हमारा ईस्ट और जहाँ पे होता है हमारा वेस्ट। तो ये यहाँ पे हमारी यहाँ पे आती है मैप। उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ना है कि हमें क्या क्या कंडीशन दी हैं। तो यहाँ पे कहता है कि राम इज़ फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ पे जो राम का फेस है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, यानी कि जो राम का फेस है वो इस साइड पे है। तो इस साइड पे राम का फेस है। फिर वो क्या कहता है, वो टर्न करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है। तो वो क्या होती है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस साइड मुड़ना वो कहलाती है क्लॉकवाइज, और अगर इस साइड मुड़ते हैं तो वो कहलाती है हमारी एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि जैसे घड़ी चलती है तो जो हमारी घड़ी है वो चलती है क्लॉकवाइज, तो उसको हम यहाँ पे आपको वहीं से आपको याद रहेगा। और जब आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो भी घड़ी है वो चलती है क्लॉकवाइज, उसी तरह हमें भी अगर बोला जाए कि क्लॉकवाइज चलो तो हम भी उसी डायरेक्शन में चलेंगे जिस डायरेक्शन में यहाँ पे घड़ी चलती है। तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं। तो वो कहता है वो टर्न करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाय 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री कितना घूमते हैं, 45 डिग्री कितना घूमते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आना वो कहलाता है 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक आना कहलाता है 90 डिग्री। लेकिन हमें जब घूमना हो 45 डिग्री तो 45 डिग्री यहाँ पे यहाँ तक होता है ये बीच पॉइंट। तो ये आपको याद रखना है। और अगर आपको बोले कि 180 घूमो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप आ जाओगे 180 डिग्री। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको बोलो 360 डिग्री तो 360 डिग्री आप यहाँ से घूमकर यहाँ तक आ जाओगे। तो ये आपका 360 घूमना कहलाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको यही पता होना चाहिए कि यहाँ पे
कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है। फिर यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री कितना घूमते हैं, 45 डिग्री कैसे घूमते हैं, 180 डिग्री कितना घूमते हैं। अगर ये आपको पता है तो आप इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम करते हैं। ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ, ये ईस्ट, ये हमारा वेस्ट आता है। वो कहता है आराम फेस कर रहा है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे, वो टर्न करता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी यहाँ से घूमकर वो यहाँ तक आ जाता है और अब उसका फेस इस साइड पे हो जाता है। फिर वो क्या करता है देन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और फिर यहाँ पे वो घूमता है 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 180 डिग्री यहाँ से लेकर कितना होगा, तो वो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होगी, तो यहाँ से घूमकर वो यहाँ तक आ जाएगा। तो यहाँ से वो यहाँ तक घूमकर आ जाएगा, वो होगा यहाँ पे इतना, क्योंकि ये यहाँ पे हमारा होता है 90, यह हमारा आएगा 180। तो यहाँ पे अब उसकी डायरेक्शन क्या है, अब उसकी डायरेक्शन है यहाँ पे ये वाली डायरेक्शन पे पहुँच चुका है। फिर वो कहता है देन अनदर 90 डिग्री, तो यहाँ पे वो अनदर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, तो अनदर 90 यहाँ पे हो जाएगी यहाँ तक। तो यहाँ तक वो पहुँच चुका है, अब उसकी डायरेक्शन ये चल रही है। अब बताना है कि वो यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं, अब उसकी डायरेक्शन इस साइड वाली है, तो ये डायरेक्शन साउथ और ईस्ट के बीच में आती है, और जो हमारा राइट आंसर आता है वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 साउथ ईस्ट। तो बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा यही यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड रहेगा कि यहाँ पे हमने कितना घूमना है कितना नहीं, तो इसी को यहाँ पे देखते हुए हम चलेंगे। तो यहाँ पे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बनाएंगे, यहाँ पे ये आएगा हमारा नॉर्थ, ये आएगा हमारा साउथ, ये आएगा हमारा ईस्ट, ये आएगा हमारा वेस्ट। तो यहाँ पे 90 डिग्री है, 900 का जो है वो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो मिसप्रिंट है। और जहाँ पे 1350 यहाँ पे जो है वो 135 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन, वो हम देखते हैं। कहता है आई एम फेसिंग वेस्ट, यानी कोई भी एक पर्सन है वो वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है, और वो टर्न करता है 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गई जे वाली, और 90 डिग्री यहाँ पे घूमता है, तो 90 डिग्री घूमकर जहाँ तक आ जाएगा, और अब वो फेस कर रहा होगा इस साइड। फिर वो कहता है दफ़ो 135 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। यहाँ पे 135 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है, तो 135 कितना आ गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका आ जाता है यहाँ पे कितना, तो यहाँ तक आ जाएगा वो 180 डिग्री, 90 डिग्री आ जाएगा इतना। फिर उसको यहाँ पे घूमना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री यहाँ पे वो कितना आएगा, तो 45 डिग्री घूमेगा तो इस डायरेक्शन में यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो अब इसकी जो फेस है वो यहाँ पे इस साइड पे आ चुका है। तो वह कहता है व्हाट डायरेक्शन आई एम फेसिंग, तो अब वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो वो फेस कर रहा है यहाँ पे साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे। तो जहाँ पे हमारा राइट आंसर आएगा 4th ऑप्शन। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम होने के कारण यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, इतना यहाँ पे हो नहीं पाता। तो यहाँ पे हम देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो सबसे पहले वही आपको मैप आउट ड्रा करना है। यहाँ पे नॉर्थ आएगा, यहाँ पे साउथ आएगा, यहाँ पे ईस्ट आएगा, यहाँ पे वेस्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या कहता है करंट फेसिंग टूवर्ड साउथ, तो यहाँ पे कोई करंट है वो यहाँ पे साउथ की तरफ फेस कर रहा है। फिर कहता है यहाँ पे मूव करता है स्ट्रेट 2 किलोमीटर एंड फ्रॉम देयर टर्न टू हिज राइट 90 डिग्री। तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालना ही नहीं है, हमें डायरेक्शन निकालनी है। तो वो यहाँ पे कहता है यहाँ पे टर्न करता है राइट 90 डिग्री, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में उसका राइट कौन सा होगा, इसका राइट होगा यहाँ पे जे वाली साइड। और यहाँ पे वो कितना टर्न करता है, वो टर्न करता है 90 डिग्री। जब वो 90 डिग्री पे टर्न करेगा वो यहाँ पे पहुँच जाएगा हमारा इस साइड। तो इस साइड यहाँ पे हमारा जो है वो पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आएगा, यहाँ पे वो फेस कर रहा होगा। तो यहाँ पे अब उसकी डायरेक्शन पहुँच चुकी है यहाँ पे जे वाली, अब वो इस साइड फेस कर रहा है, यानी जे वाली साइड में। फिर वो कहता है ट्रैवल करता है 2 किलोमीटर देन ही टुक 45 डिग्री टर्न टू हिज लेफ़्ट। फिर वो 45 डिग्री टर्न करता है अपने लेफ़्ट की तरफ। उसका लेफ़्ट कौन सा है, अब उसका लेफ़्ट जे है, तो वो यहाँ पे 45 डिग्री यहाँ पे आ जाता है। अब उसकी जो फेस है वो यहाँ पे इस साइड में उसका फेस है। अब वो ट्रैवल करता है 1 किलोमीटर। तो हमें बताना है वेयर वुड बी ही नाउ विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो यहाँ पे अब कहाँ पर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट उसका यहाँ पे साउथ की तरफ था, अब उसका जो पॉइंट है वो यहाँ पे साउथ वेस्ट की तरफ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑप्शंस में हमें यहाँ पे क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे साउथ वेस्ट ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हम वही ड्रा आउट करेंगे। नॉर्थ आ जाएगा, साउथ आएगा, ईस्ट आएगा, फिर आएगा हमारा वेस्ट। तो यहाँ पे कहता है मैन इज़ फेसिंग साउथ, तो साउथ की तरफ फेस कर रहा है एक मैन। ही टर्न्स 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री यहाँ पे टर्न कर रहा है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी है यहाँ से। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस साइड से यहाँ पे जे वाली साइड होगी और वो टर्न करता है 135 डिग्री। तो जे आ गया 90 डिग्री, जे यहाँ पे आ गया 135 डिग्री। अब उसकी डायरेक्शन जे वाली बन चुकी है। तो अब कहते हैं यहाँ से वो 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे चलता है। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो जे वाली आ जाएगी, जहाँ से आ जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, जहाँ से आ जाएगा 180 डिग्री। अब उसकी फिर डायरेक्शन यहाँ पे इस वाली पे आ चुकी है। अब बताना है बट डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग नाउ। तो अब वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो वो यहाँ पे साउथ वेस्ट में फेस कर रहा है। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पे हम इसको फिर से हम वही करेंगे। यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा, यहाँ पे साउथ आएगा, यहाँ पे ईस्ट आएगा, यहाँ पे वेस्ट आएगा। तो कहता है रवि इज़ वॉकिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट डायरेक्शन में रवि चल रहा है। आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ही टर्न्स 45 डिग्री लेफ़्ट। तो सबसे पहले उसको यहाँ पे 45 डिग्री लेफ़्ट मुड़ना है। तो सबसे पहले उसका लेफ़्ट कौन सा होगा, लेफ़्ट उसका होगा जे वाला, और वो 45 डिग्री चलता है। तो 45 डिग्री घूमता है। तो यहाँ पे पहले उसकी डायरेक्शन जे वाली थी, अब उसकी डायरेक्शन जे वाली हो चुकी है। अभी वो यहाँ पे भी है और 45 डिग्री घूम चुका है। अब वो यहाँ से राइट लेता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री उसका यहाँ से घूम कर आ जाएगा जे वाला। अब उसकी डायरेक्शन होगी जे वाली। उसने बताया है कि अब वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो अब वो फेस कर रहा होगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। तो जो हमारा राइट आंसर आएगा वो यहाँ पे कितना आएगा, तो वो यहाँ पे हमारा नहीं दिया। तो यहाँ पे ऑप्शंस में वो हमारा राइट आंसर यहाँ पे नहीं दिया गया। एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे हमारा आएगा नॉर्थ, यहाँ पे आएगा हमारा साउथ, यहाँ पे आएगा ईस्ट, यहाँ पे आएगा हमारा वेस्ट। तो रवि वॉक करता है ईस्ट डायरेक्शन में। फिर यहाँ पे ही टर्न्स करता है 45 डिग्री लेफ़्ट। तो 45 डिग्री लेफ़्ट टर्न करेगा तो वो यहाँ पे ऊपर की साइड आ जाएगा। एंड देन 90 डिग्री राइट। तो यहाँ पे 90 डिग्री जो है राइट घूमता है। यहाँ से 45 डिग्री आता है और 45 डिग्री फिर आता है या। तो यहाँ पे 90 डिग्री हमारा कितना आ जाएगा, तो 90 डिग्री जो आएगा वो हमारा इस डायरेक्शन में आएगा। तो यह डायरेक्शन बन जाती है साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। तो यहाँ पे साउथ वेस्ट यहाँ पे नहीं दिया गया, हमारा नॉर्थ वेस्ट दिया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इस क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन चल रही है, तो यहाँ पे मिलेंगे हम इसको नेक्स्ट पार्ट में इसको हम करेंगे। तो आगे आते हैं हमारे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। वो प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है हमारा, तो यहाँ पे आएगा हमारा नॉर्थ, यहाँ पे आएगा हमारा साउथ, यहाँ पे आएगा हमारा ईस्ट, यहाँ पे आएगा हमारा वेस्ट। तो यहाँ पे कहता है ए मैन स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट। एक आदमी यहाँ पे वो वेस्ट की तरफ चल रहा है। ही टर्न करता है राइट, तो राइट टर्न करता है तो उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। यहाँ पे पहुँचता है, फिर अगेन टर्न करता है वो राइट टर्न करता है तो वो यहाँ पे आ गया। फाइनली टर्न करता है वो लेफ़्ट की साइड, तो लेफ़्ट यहाँ पे उसका ऊपर वाली डायरेक्शन में हो गया। तो अब बताना है कि वो किस डायरेक्शन में चल रहा है। तो वो यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है। ये सिंपली आप यहाँ पे पता कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे कहता है, इसको भी हमने यहाँ पे, ये नॉर्थ आएगा, ये साउथ आएगा, ये ईस्ट आएगा, ये वेस्ट आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस में आप देख सकते हैं कि हमें सिर्फ डायरेक्शन ही फाइंड आउट करनी है। तो कहता है इफ़ ए मैन आर मूव्ड स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट एंड राइट्स 4 किलोमीटर साउथ, यानी कि साउथ की तरफ उसकी डायरेक्शन है। देन टर्न लेफ़्ट, तो यहाँ पे वो लेफ़्ट टर्न करता है तो लेफ़्ट उसका यहाँ पे जे वाली डायरेक्शन में आ जाएगा और वो 4 किलोमीटर और चलता है। टूवर्ड्स विच डायरेक्शन ही इज़ मूविंग, तो अब बताना है कि कौन सी डायरेक्शन में वो यहाँ पे मूव कर रहा है। तो वो अब यहाँ पे मूव कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कहता है, इसको भी हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे नॉर्थ आएगा, यहाँ पे साउथ आएगा, यहाँ पे ईस्ट आएगा, यहाँ पे वेस्ट आएगा। तो ये मैन स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट वॉक 8 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो यहाँ पे नॉर्थ की तरफ चलता है। उसके बाद टर्न करता है राइट, तो राइट टर्न उसका जे आएगा। फिर वो टर्न करता है लेफ़्ट, तो लेफ़्ट टर्न उसका ऊपर वाला आएगा। एंड वॉक 7 किलोमीटर, टर्न एंड वॉक्स 24 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। तो नॉर्थ की चल रहा है, तो यहाँ से वो
साउथ की तरफ टर्न करता है, तो साउथ की तरफ टर्न करता है तो यहाँ पे वो नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसका साउथ कौन सा होगा। तो यहाँ से उसका साउथ कौन सा होगा वो यहाँ पे आपको याद रखना है। यहाँ से उसका साउथ नीचे वाली साइड नहीं होगी, यहाँ अप डायरेक्शन में चल रहा है तो अप डायरेक्शन में उसकी जो साइड होगी वो कौन सी होगी। उस समय उसकी साइड यहाँ पे फेस होता है, वहाँ पे क्या होता है, ईस्ट होता है। तो यहाँ पे उसका यहाँ पे ईस्ट आएगा, नीचे वाली साइड वेस्ट आएगी। इस बार इधर नॉर्थ आएगा, इधर साउथ आएगा, तो साउथ टर्न करता है तो वो यहाँ पे इधर पहुँच चुका है। उसके बाद वो टर्न करता है राइट, तो राइट टर्न करेगा, वो नीचे आ जाएगा। तो अब बताना है वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो वो यहाँ पे फेस कर रहा है, यहाँ पे जो हमारी डायरेक्शन है वो है यहाँ पे साउथ की डायरेक्शन। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा साउथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें हमें डिस्टेंस निकालना है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको करते हुए चलेंगे। यहाँ पे नॉर्थ आएगा, यहाँ पे साउथ आएगा, यहाँ पे ईस्ट आएगा, यहाँ पे वेस्ट आएगा। तो कहता है मैन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज ऑफिस एंड गोज़ 5 किलोमीटर ईस्ट। तो 5 किलोमीटर ईस्ट पे चलता है, फिर यहाँ पे टर्न करता है लेफ़्ट की तरफ और चलता है यहाँ पे 3 किलोमीटर, जो यहाँ पे 3 आ गया। अगेन ही टर्न करता है लेफ़्ट और चलता है 5 किलोमीटर, तो यहाँ पे 5 आ गया। अब बताना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है और फिनिशिंग पॉइंट ये है, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से दूर पर है 3 किलोमीटर। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे इसको हम फिर से वैसे ही करेंगे। नॉर्थ आ जाएगा साउथ, जे आएगा ईस्ट, जे आएगा यहाँ पे वेस्ट। तो यहाँ पे वो कहता है मैन ड्राइव करता है इस कार 50 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो यहाँ पे 50 किलोमीटर ईस्ट की तरफ आता है। ही टर्न राइट एंड बेंट फॉर 30 किलोमीटर। तो राइट टर्न करता है, राइट उसका यहाँ पे जे वाला होगा, वो यहाँ पे पहुँचता है 30 किलोमीटर। देन ही टर्न वेस्ट एंड ड्राइव फॉर 10 किलोमीटर। तो इस डायरेक्शन में है वो, तो इसका यहाँ पे वेस्ट कौन सा होगा। इसका यहाँ पे वेस्ट होता है यहाँ पे पीछे वाली साइड, और ट्रैवल करता है वो 10 किलोमीटर पीछे आ जाता है, यानी ये जो डिस्टेंस है वो 20 ही रह जाता है। बताना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। तो ये यहाँ पे आपको निकालना है। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, फिनिशिंग पॉइंट ये है, तो ये डायरेक्शन आपको निकालनी है। तो ये आपको यहाँ पे खुद निकालना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका आएगा यहाँ पे 100 किलोमीटर यहाँ पे आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे 50 का स्क्वायर कितना होता है और 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो वो आपको यहाँ पे कर लेना है। तो जो भी यहाँ पे आपका आएगा उसको यहाँ पे आपको अच्छे से यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारा नहीं है। तो ये थे हमारे यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे डाउट रहता है, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इन क्वेश्चन में कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर होता है तो उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे स्किप आउट कर देंगे। तो ये यहाँ पे बहुत मीडियम लेवल से लेकर हाई लेवल के क्वेश्चन हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को कर लिया तो बाकी क्वेश्चंस आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट पार्ट में नए चैप्टर के साथ आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे तब तक आप इस वीडियो को यहाँ पे लाइक करना, शेयर करना और यहाँ से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हम यहाँ पे डेली अपलोड कर सकें। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट पार्ट में।